यहाँ पर सिर्फ एक सवाल उठाने आया हूँ, हम लोग मुस्लिम को नहीं रख सकते। अब मान लीजिए नौकरी मिल भी गई। भारत एक ऐसा देश है जहाँ संविधान धर्म नहीं पूछती, लेकिन समाज अक्सर पूछ लेती है। आज यहाँ पर मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी देश के खिलाफ नहीं और किसी समुदाय को महान साबित करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ एक सवाल उठाने आया हूँ कि क्या भारत के मुसलमान की ज़िंदगी वाकई उतनी आसान है जितनी किताबों में लिखी गई है। मान लीजिए दो रिज्यूम है, एक जैसे नंबर, एक जैसी डिग्री और एक जैसी स्किल। फ़र्क सिर्फ नाम का है। एक नाम के एंड में शर्मा वर्मा सिंह लिखा हुआ है और दूसरे नाम के एंड में खान, अंसारी और सिद्दीकी लिखा हुआ है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन ज़्यादा काबिल है, अब सवाल ये है कि किसे मौका मिलेगा। कोई एचआर ये नहीं कहता कि हम मुस्लिम नाम वाले व्यक्ति को नहीं रखेंगे, लेकिन सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि डिस्क्रिमिनेशन बिना आवाज़ के ही हो जाता है। यह भेदभाव कैमरे में तो नहीं दिखता, लेकिन करियर में साफ दिख जाता है। अब मान लीजिए नौकरी मिल भी गई। दूसरा सवाल यहाँ पर बनता है कि रहेंगे कहाँ। फ़ोन पर तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही अपना नाम और आधार कार्ड आप दिखाते हैं तो वहाँ पर एक सवाल आपके सामने आता है कि भाई हमारी सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम लोग आपको नहीं रख सकते हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पर भेज वाले को रखते हैं, हम लोग मुस्लिम को नहीं रख सकते। कोई यह नहीं पूछता कि आपका स्वभाव कैसा है, कोई यह नहीं पूछता कि आप किराया समय पे देंगे कि नहीं देंगे। आपसे सिर्फ एक सवाल पूछी जाती है कि आप मुसलमान तो नहीं। नतीजा क्या होता है? मुसलमानों को शहर के किसी खास इलाकों तक सीमित कर दिया जाता है। इसे कहते हैं अनसीन सेग्रीगेशन, यानी बिना दीवार के बंटवारा। अब एक बच्चे की बात करते हैं। जब एक मुसलमान बच्चा स्कूल जाता है तो वह सिर्फ एक बच्चा नहीं रह जाता, वह एक पहचान बन जाता है। जैसे ही इतिहास में मुगल काल आता है, टीचर्स बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हारे लोगों ने ही देश को लूटा है, तुम लोग बाहर से आए थे। अब बताइए, एक 12 साल का बच्चा इतिहास पढ़ रहा है या कटघरे में खड़ा है? उस बच्चे ने ना हमला किया है, उस बच्चे ने ना शासन किया है, लेकिन उसे अपने होने की सफाई देनी पड़ती। यह शिक्षा नहीं, एक मानसिक दबाव है। जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो एक आम मुसलमान बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब उससे ही ये सवाल पूछे जाएंगे, तुम लोग ऐसे क्यों होते हो, तुम लोग खुलकर कंडेम क्यों नहीं करते हो। सवाल ये है कि क्या किसी एक समुदाय को हर अपराध के लिए जवाब देना पड़ेगा? देशभक्ति यहाँ पर भावना नहीं, एक डिमांड बन जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय मुसलमान हर युद्ध में लड़ा और हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाया, लेकिन अभी भी शक उन्हीं पे होती है। कई मुस्लिम माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि बेटा किसी से झगड़ा मत करना, किसी से बहस भी मत करना और पुलिस दिखे तो चुप रहना। अब सोचिए यह कैसी नागरिकता है जहाँ डर एक आदत बन जाए। जब इंसान को यह सोचना पड़े कि उसकी पहचान उसे खतरे में डाल सकती है, तो समस्या व्यक्ति की नहीं, सिस्टम की होती है। इतनी मुश्किलों के बाद भी भारतीय मुसलमान यही कहते हैं कि यही देश हमारा है। वह डॉक्टर बनता है, वैज्ञानिक बनता है, वकील बनता है और वह खिलाड़ी भी बनता है। वह संविधान पर भरोसा करता है, नफरत पर नहीं। यह हार की कहानी नहीं है, यह सहन शक्ति की कहानी है। अगर किसी देश में एक समुदाय डर के साथ नौकरी ढूंढे, डर के साथ घर ढूंढे और डर के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजे, तो यहाँ पर सवाल माइनॉरिटी का नहीं है, यहाँ पर सवाल है लोकतंत्र का। भारत धर्म से नहीं टूटेगा, भारत टूटेगा अगर इंसाफ चुनिंदा हो गया। यह वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, यह एक आईना है और आईना हमें वही दिखाती है जो हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि जब तक आखिरी इंसान सुरक्षित नहीं है तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है।